आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज ज़ाहिर ब्लॉग पे। और भाई देखिए, कल भी सूचना मिली थी, इसीलिए मैं सोचा चलो सबको बता देते हैं। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वहाँ पे, इसीलिए हमारे जो वर्कर्स लोग फंसे हैं या फिर जा नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो इनको आप लोग समझने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ लोग ना समझ लोग हैं जो सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं, फिर सच्चाई मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं ये सच नहीं है। अपने मन में ही मनगढ़ंत कहानी बना रखी है कि नहीं, अगर पीबा ने इंटरव्यू कराया है और एनएचडीसी ने तो हम जाएंगे ही जाएंगे। भाई जाएंगे वो अलग की बात है, लेकिन कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, ये सारी बातें तो भी कर लेनी चाहिए। कितनी सारी समस्या चल रही हैं, आप लोग इस पे बात नहीं करना चाहता कोई। और देखिए, वो लोग से भी सवाल होना चाहिए जो बोल रहे थे कि नहीं 22 को, 25 को, 26 को, 27 को फ़्लाइट है। वो लोग कहाँ है जिन पे लोग आँख बंद के भरोसा करते हैं? और वो लोग भी कहाँ हैं जो लोग ये बोलते थे नहीं सारे जाएंगे, बिल्कुल फटाफट काम हो रहा है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि नहीं यहाँ अभी वीज़ा लग रहा है इजराइल में, इसलिए इंडियंस वर्कर को वहाँ पे नहीं अभी बुलाया जा रहा है। तो ये सब बात करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे हमारा जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा हम लोग का है एनएचडीसी और पीबा की प्लानिंग क्या है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो 2763 लोगों को लिस्टेड किया गया है, उनका क्या सीन है, उनको अगर भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा, क्या सभी सब करेंगे, ये इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इजराइल में क्या सारी समस्याएं आ रही हैं, इस पर बात की जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनएचडीसी और पीबा का। देखिए, सिंपल सा प्लान था। एनएचडीसी ने पहले टाई अप करा, वहाँ के गवर्नमेंट ने बोला आप भेजिए, हमारे यहाँ पीबा काम कराएगी, आप अपने इंडिया में एनएचडीसी काम कराएगी। ये दोनों संस्थाएं काम कराती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराती हैं, लेकिन मान के चलिए कि अगर एनएचडीसी ने अगर 10,000 लड़कों का इंटरव्यू लिया, पीबा के आके वहाँ से लेके गए एनएचडीसी में, तो ये लोग अपना जो है कि डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, आपका पेमेंट जमा कराएंगे, और ये सारे लोग वहाँ डॉक्यूमेंट जो है पीबा में भेज देंगे। ठीक है कि सब प्रॉपर ओके है। अब पीबा का जो रोल होता है इसमें मेन, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पीबा क्या है, पीबा का रोल। बहुत लोग बोलेंगे पीबा ने इंटरव्यू कराया तो पीबा हमें क्यों नहीं लेके जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो पीबा का मेन रोल है भाई, अगर मान के चलिए कि अगर आपने दुकान खोल रखी है फॉर एग्जांपल के लिए, और आपने बहुत सारा सामान रखा है, लेकिन अगर आपके पास ग्राहक नहीं आता तो वो सामान किसी काम का नहीं, वैसे ही रखा रहेगा। अगर मान के चलिए अगर आपके पास 10 आइटम है और एक आइटम सिर्फ लोग 5-7 आइटम खरीद रहे हैं, एक आइटम नहीं खरीद रहे हैं, तो वैसे ही पीबा है भाई, उसके पास श्रीलंका के बच्चे हैं, रूस मोल्दोवा के लड़के हैं और इंडिया के भी बच्चे हैं। तो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी डिमांड है कि हम सिर्फ रूस और क्या बोलते हैं आपका श्रीलंका के जो लोग हैं उनको हम लेंगे, बाकी इंडियंस को वहाँ बहुत कम कंपनी चॉइस कर रही है। और यही बात सच है, इसको आप लोग मानिए। देखिए अब एनएचडीसी पीबा क्या इसमें करते हैं अब उसकी अलग की बात है। अभी मैं हम सेकेंड राउंड वालों के लिए भी बहुत बुरी खबर है, वो भी मैं बताऊँगा कि पेमेंट जिनका जमा है उनके लिए क्या खबर आई है। तो ये सारा चल रहा है, लेकिन वहाँ डिमांड कर ही नहीं रहा सप्लायर कि नहीं हमें इंडियंस वर्कर चाहिए। तो इस वजह से पीबा भी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती पीबा बस अपना इंटरव्यू करा सकती है, लोगों का सब डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकती है। पीबा आपको वहाँ बुला के काम नहीं लगवा सकती, ठीक है। अगर सप्लायर कहेगा तभी वो अपना सब कुछ देगी। तो ये सारी बातें हैं। और देखिए इंडियंस के साथ वहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है और चलेगी भी, क्योंकि कुछ कंपनी जो है इंडियंस का वीज़ा नहीं बढ़ा रही है। और वो इसलिए नहीं बढ़ा रही कि आपको ही पता है, आप किसी भी कंट्री में रहेंगे या फिर आप दिल्ली मुंबई भी रहेंगे, अगर 3 महीना 2 महीना बैठेंगे तो आप खुद ही वहाँ से बोर होकर परेशान होकर अपने कंट्री या फिर अपने घर चले आएंगे। तो यही वो लोग कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट मना नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसमें टाई अप है, इसमें समझौता है। तो वो लोग डायरेक्ट आपको नहीं बोलेंगे कि नहीं आप यहाँ से चले जाइए, वो लोग कुछ ना कुछ इशू निकालेंगे आपके प्रति और आप वहाँ से मजबूरन चले आएंगे। तो ये सारा ड्रामा वहाँ चल रहा है। अब यहाँ की बात कर लेते हैं हम। अभी हम लोग के ग्रुप के कुछ लड़के गए थे दिल्ली कल, आने की 20 तारीख को, ठीक है। तो पहले तो गए जीएमआर ऑफिस, वो लोग जहाँ टिकट उकट मिलता है द्वारिका सेक्टर 8 में, तो वहाँ जो है कि कोई मिला नहीं, लेकिन वहाँ नंबर कुछ अधिकारियों के हम लोग को मिले। अब हम लोगों ने उनके पास जैसे ही फ़ोन करा, वो लोग बोल रहे हैं कि हम है ही नहीं वो, जो कि उनका नाम भी प्रॉपर गार्ड ने बताया था। चलिए इनकी बात छोड़ देते। फिर वो बच्चे गए कौशल भवन, आपके मोती बाग जो मेन हेडक्वार्टर है एनएचडीसी का, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ उन लोगों ने बताया कि देखिए जिनका पेमेंट जमा है उनमें कम से कम 25 से 30 लोगों का ऑफ़र लेटर आया हुआ है। और अगर मार्च के 20 से 25 मार्च तक अगर नहीं आता है आप लोग का कुछ ऊपर से इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग की पेमेंट हम वापस कर देंगे। ये उन्होंने क्लियर बोल दिया कि अगर मार्च में नहीं होगा तो आपके एंड तक जाते जाते मार्च में हम आपके पेमेंट का वापस करना शुरू कर देंगे। और ये जो 30 लोग हैं ये तो जाएंगे। और फ्लाइट की बुकिंग चल रही है, क्योंकि इंडिया स्टार्ट हो गई है। मैंने कल इंडिया में बात करी थी, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं बुकिंग स्टार्ट है। ऐसा नहीं है कि कल से ऑपरेट करे एयर इंडिया, अभी टिकट बुक हो रहा है, यानी कि जल्दी 10 तारीख या फिर 5 तारीख से स्टार्ट वो फ़्लाइट ऑपरेट होने लगेगी, ठीक है।
तो ये सारी बातें। और देखिए कुछ लोग आएंगे बोलते हैं कि तुमको कुछ पता नहीं है। भाई तुम पहले अपनी इन्फॉर्मेशन सही करो, अपनी नॉलेज सही करो, पता करो सही तरीके से क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, और सवाल उनसे पूछो जो लोग वहाँ बैठ के बकैती करते हैं और बस बकवास करते हैं। बाकी कोई उनको कोई जानकारी नहीं है, बस बकवास करते हैं वहाँ से बैठ के। उनसे पूछो ना कि वहाँ से पता करके सही से बताएं। कोई है आज तक ऐसा कोई बंदा मिला है आप लोगों को जो इजराइल गया हो? बहुत आप लोग की वजह से ही बहुत वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं लोग। ऊपर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि मुझे पता है किसकी औकात कितनी है, ठीक है। तो उतने ऊपर पहुँचे हैं तो उनसे सवाल जवाब करिए कि बस बेवकूफ़ बनाने का ठेका उन लोगों ने नहीं रखा है कि नहीं बेवकूफ़ बनाएंगे पब्लिक को, चलो क्या ही कोई कर लेगा। तो आप लोग बेवकूफ़ बने, उनसे सवाल जवाब करिए कि भाई वहाँ गए हो, कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। अगर मैं कहीं से निकाल के देता हूँ, आप लोग सोचिए मैं कहीं ना कहीं बात करता रहता हूँ, प्रूफ के साथ डालता हूँ। इंडिया से वहाँ कॉन्ट्रैक्टर से भी मैंने बात करी थी, ऐसा नहीं है। अभी कल मैंने डीसीबी लड़कों को भेज के पता करवाया। तो भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता आप लोग के लिए, या फिर जान दे सकता हूँ। मैं भी आपकी तरह कैंडिडेट हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ इजराइल, और जाना तो है ही, चाहे कोर्ट से लड़के जाए, चाहे कोर्ट कचहरिया से लड़के जाए। इनके खिलाफ़ बिल्कुल जंग छिड़ेगी हमारी अगर हम नहीं गए तो ये सारी बातें हैं। सवाल जवाब उनसे करिए जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्या ही भड़वों को मैं बोलूँ जो आके कमेंट में उल्टा सीधा, फिर लाइव में आके उल्टा सीधा बोलते हैं। इतनी ही अगर अम्मा का अपना दूध पिए हो ना, तो व्हाट्सअप में नंबर पड़ा पड़ा हुआ है, कॉल कर सकते हो, बात हो जाएगी। कितने पानी हो समझ में आ जाए, कितनी तुम्हें नॉलेज है। और जितने सारे हमारे लखनऊ और पूना वाले जो भाई इंटरव्यू दे के रुके, जिनका डॉक्यूमेंट जमा है, आप लोग देखिए ख्वाबी पुलाव जो है उसमें मत जिए, हकीकत में क्या चल रही है उसको आप लोग देखिए। और संगठन अपना मजबूत करिए, अपने लोगों के साथ रहिए। एकत्रित होने की ज़रूरत है, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए कल जब हमारा ग्रुप के बच्चे गए तो साफ साफ बोल दिया गया उनको कि जिनका आ गया हो गया है, अगर मार्च में नहीं हुआ तो हम सीधा पेमेंट आपका वापस कर देंगे। मतलब कि सबसे पहले बोल रहे थे कि नहीं हम पेमेंट वालों को कराएंगे, अब मान के चलिए इनका पेमेंट वापस कर रहे हैं तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि आप लोग का कितना चांस है। ये तो है रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो ये सब नहीं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ हो ही जाएगा। अब वहाँ से जो बोला गया है वो आप लोग को बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% वही हो जाएगा, लेकिन सारी सिचुएशन देखने पे तो यही प्रतीत होता है कि नहीं बहुत दिक्कत चल रही है। आप लोग सोच सकते हैं यार, जहाँ 1 लाख 1.5 लाख की रिक्वायरमेंट थी यार, आप बताइए वहाँ 5600 लड़के जाने में 1 साल निकल गया और इतने सारे लोग फंसे पड़े हैं। अगर डिमांड यहाँ की होती बच्चों की तो ये लोग क्या यहाँ करते यार। अदर कंट्रीज़ तो आ रहे हैं ना, श्रीलंका से आ रहे हैं, मालदोवा से आ रहे हैं, वो लड़के आ रहे हैं, चाइना से भी आ रहे हैं वहाँ काम करने वाले। बस इंडियंस नहीं जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट नहीं जा रही, फ़्लाइट हर रोज़ जाती है, एयर इंडिया को छोड़ दिया जाता है। और देखिए 514 में जो 34 लोग का पेमेंट जमा है उनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करेंगे ये लोग। उनके साथ भी कुछ दिक्कत है, वरना अब तक उनको निकाल देते क्योंकि 2 महीना हो गया उनको। दिसंबर में 16 दिसंबर को जमा हुआ था, आज आपका 21-22 आपका फरवरी हो गया। तो उनके साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा नहीं कि ऑफर लेटर जिनका है उनको भेज ही देंगे ये लोग। तो देखिए क्या होता है और आगे क्या निकल के आता है। लेकिन हमारे जितने सारे दोस्त हैं आप लोग उनसे भी सवाल जवाब करिए जो बस बकवास करते हैं, जिनको 1% इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर होती तो सच बताते, सच दिखाते, ना कि गुमराह करने का काम करते। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मेरा भड़काने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको बताया जाता है, अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो देखेंगे, जिनको ट्रस्ट है वो ट्रस्ट करेंगे। और हम लोग किसी भी बात को ऐसे नहीं किसी के सामने रख देते, हमें पूरा उसका गहन किया जाता है, उसके बाद उसको सामने रखा जाता है। तो आप लोग इस बात को समझिए और सरकार इसमें कुछ ना कुछ करे, वरना ये सारे बच्चे फंस जाएंगे यार। 3-4 हज़ार लोग फंसे हैं यार, कम है जो डॉक्यूमेंट जमा किए, पेमेंट जमा किए। इनके अतिरिक्त कितने लोग फंसे हैं यार जिनका बहुत कुछ नहीं हुआ है, जो लोग इंटरव्यू दे के रुके हैं। और दूसरी लिस्ट की बात करते रहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं दूसरी लिस्ट आ जाएगी भैया। क्या अपने घर से दूसरी लिस्ट लेके आओगे? ये जो आई है वो तो जा ही नहीं पा रहा है, तुम लोग दूसरी तीसरी लिस्ट के चक्कर में पड़े हो। तो भाई दूसरी तीसरी लिस्ट के चक्कर में ना पड़े। और जो लोग इजराइल का इंटरव्यू देने के सोच रहे हैं भैया, तो आप लोग अपना काम करते रहिए, जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर। अब मैं इसको रेशियो मान के चलता हूँ 30-70 का, कि नहीं 70% नहीं होगा, 30% हो जाए तो बहुत है। सरकार बात कर रही है, NGC बात कर रही है, पीबा बात कर रही है। अगर सब कुछ हो जाता है तो कम से कम जिनका हुआ है वो तो जाएंगे। लेकिन वही है, नहीं बन पाया तो कभी 20 जाएंगे, कभी 10 जाएंगे, कभी 50 जाएंगे। ऐसे करके इन बच्चों को निकालेंगे, सोच लीजिए 5 साल हो जाएंगे निकालने में इनको। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, देखते हैं क्या होता है। ये सारी न्यूज़ निकल के आई है। और सबके लिए एक आवश्यक सूचना है कि आप लोग अपने ग्रुप्स को सही से ऑपरेट करिए और एकता बना के रखिए। और अगर कहीं भी जाना पड़े आप लोग कोर्ट कचहरी जाइए, आप लोग NITC जाइए, बिल्कुल जाइए सारे लोग, किसी के लिए मनाही नहीं है। और मैं तो जाऊंगा भी अपना ग्रुप लेके, और हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। मैं तो कोर्ट तक जाऊंगा, इनको कोर्ट तक घसीटूंगा अगर नहीं हुआ तो।
यार एक एक साल ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद अगर कोई ये बोल दे कि नहीं होगा तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल है। या तो एनएचडीसी का कोई बड़े अधिकारी जो सामने हैं लड़कों के साथ मीटिंग करें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, हम इस तरीके से भेजेंगे, तब भी हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं आप चलिए भेजेंगे कम से कम किसी भी तरीके से। अब तो आना पड़ेगा और आप लोग सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस बात को फैलाइए, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। सरकार बस विधानसभा में योगी जी खड़ा होकर बोलने से नहीं कुछ होता, ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। सर करिए थोड़ा, आप लोग गरीबों की भी बात सुनिए। और जिनको 1% डाउट है ना, वो अपना डाउट पहले क्लियर कर लें, उसके बाद बोलें। बहुत लोग ख्वाबी पुलाव और ख्वाबी दुनिया में जी रहे हैं। और उनसे सवाल ज़रूर करिए जो फ़्लाइट करवा रहे थे, जो ऑफ़र लेटर ला रहे थे कि बस हो ही जाएगा मेरे कहने के बाद भी, और जो लोग वहाँ से बोल रहे हैं कि वैकेंसी पे वैकेंसी है। अभी गरिया दूंगा ना तो फिर हो जाता है। मैं गाली नहीं देना चाहता यार, मैं सोचता हूँ कि अपनी ज़ुबान ख़राब करूँ इन हिजड़े भड़वों के वजह के लिए, लेकिन यही है कि आदमी क्या कर सकता है। लेकिन कोई नहीं, ठीक है, आप लोग बने रहिए साथ में और देखिए क्या निकल के आता है। भगवान का 27 तारीख अच्छी सबके लिए न्यूज़ निकल जाए, मैं भी आप लोग को फिर बताऊँ तो अच्छा लगे। और सारे लोग 8 बजे आप लोग जुड़िए बिल्कुल साथ में, और डिस्कस करते हैं सारी बातें, क्या करना है आगे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कोर्ट कचहरी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई।